हेलो हेलो। गाइस, कैसे हो? होप ठीक हो। तो अभी हम इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। नहीं नहीं, सेमी फॉर्मल अच्छा की। सॉरी, सेमी फॉर्मल की। बट उससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को। एक्चुअली हमारे कुछ वीडियोस में बहुत कमेंट्स आए कि क्लियर नहीं है, वो ब्लर है, ब्लर है, क्वालिटी कम। क्वालिटी कम है। तो अब इन वीडियोस में, जो फ्यूचर वीडियोस में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ सॉफ्टवेयर मिल गया हमें जो हमारे हिसाब से काम, मतलब क्लियर आपको पिक्चर देगा। तो हम सॉरी उन वीडियोस के लिए। और एक्चुअली हम लोग थोड़े नए हैं तो हम बस ट्राई कर रहे थे कौन से सॉफ्टवेयर पे हम अपना वीडियो बनाएं तो। तो हमें वो पता नहीं चला। और एक चीज़ और, क्या हम जो आपके जो इश्यूज रहे हैं, जो एसेज में इशू हैं, तो जैसे चारों एसओ में लोगों ने बोला कि थोड़ी ब्लर है, क्लियर नहीं है, तो उसका हम एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे ऐसे एक एक बार आपको बता देंगे फटाफट। तो आप उन वीडियो को देखना। तो वो फ्यूचर में इसके बाद आएगा, अभी नहीं। तो अभी अभी बहुत, हाँ, बहुत जल्द आने वाला है वैसे तो। हाँ, तो उसके बाद हम आपको एकेडमिक के टास्क 1 के बारे में भी वीडियोस बनाएंगे, तो प्लीज हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो इट विल बी बहुत मोटिवेटिंग अगर आप हमें इसे प्यार दे और हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये चीज़ हमने खुद ने अपने रियल एक्सपीरियंस से किया है। ऐसा नहीं है हाँ, कि भाई हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो हमने देखा है, क्योंकि हम 3 बार खुद फेल हुए थे, तो उसके बाद हम पास हुए हैं ये चीज़ें यूज़ करके। तो हम वही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने सेमी फॉर्मल लेटर के बारे में बताया, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो अभी आप देखना। देखिए। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा सेमी फॉर्मल लेटर जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या टाइप होता है। जैसे कि एग्जांपल, तो जैसे क्वेश्चन, योर नेबर्स हैव रिसेंटली रिटर्न टू यू टू कंप्लेन अबाउट द नॉइज फ्रॉम योर हाउस और फ्लैट, राइट टू योर नेबर्स। तो दिस काइंड ऑफ लेटर कैन बी कॉल्ड एज सेमी फॉर्मल लेटर। तो इस लेटर में क्यों सेमी फॉर्मल है? क्योंकि हमारे हिसाब से भाई नेबर है हमारे, वो हम थोड़ा जानते भी हैं उन्हें, बट इतने क्लोज नहीं है कि सारी बातें उनसे शेयर करते हो, या ज्यादा क्लोजनेस नहीं है। हाँ, तो सेमी फॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का एक लेटर है। बीच का, या हम्म, तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे डिफरेंस ऑफ राइटिंग सेम थिंग। तो अब सेम चीज एक फॉर्मल में लिखेंगे, इनफॉर्मल में और सेमी फॉर्मल में, ताकि आपको पता चल जाए एक बेसिक आइडिया कि कैसे क्या लिखना है। तो जैसे अभी आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल को लेते हैं। तो आप जैसे लिखोगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर असिस्टेंस इन आवर रिलोकेशन ऑन वेडनेसडे 21 मार्च। तो ये देखो, इसमें पूरा हमने लिखा है वेडनेसडे 21 मार्च, असिस्टेंस इन योर रिलोकेशन। अब लेते हैं हम सेमी फॉर्मल। माई वाइफ एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर इनवैल्यूएबल हेल्प विद आवर हाउस मूव लास्ट वीक। ठीक है। अब देखिए इनफॉर्मल, जस्ट राइटिंग टू से ह्यूज थैंक यू to you for helping us in our big move the other day. I'm not sure we could have done it without you. तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। ये बिल्कुल ही फॉर्मल है और ये बिल्कुल मतलब इनफॉर्मल टाइप का। सेमी फॉर्मल में माय वाइफ एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर इनवैल्यूएबल हेल्प फॉर विद आवर हाउस मूव लास्ट वीक। मतलब जिसको आप थैंक यू बोल रहे हैं, that person knows us and my wife also, but doesn't क्या बोलते हैं, doesn't know much अबाउट। तो देखो, ये हमने लिखा माय वाइफ एंड आई, और इस वाले केस में इतना वो मतलब थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस लिख दिया, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। हाँ, तो आपको समझ में आ सकता है, आप ये देखना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे। हम्म, तो अब जैसे हम पर्पस स्टेटमेंट, जो हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट, वो अच्छा सबसे पहले तो हम बताएंगे कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं डियर, जो भी नाम है आपका, हम्म, या फिर जो उसमें दे रखा हो लेटर, जो आपको क्वेश्चन में पूछा हो, वो आपको लिखना है। ये सेम वे है जैसे आप इनफॉर्मल में लिखते हैं ना। या सेम वे है ये। या फिर अगर उसमें दे रखा है तो आपको वही चूज करना हमेशा हर लेटर में, नहीं तो आपको डियर जो भी जो भी नाम है। जॉन, जो भी लिख रहे हो आप, मीरा या जो भी। तो वोकेबलरी देखते हैं अब सेमी फॉर्मल की क्या है हमारे पास। तो जैसे मान लो अपोलॉजी लेटर है हमारे पास। अच्छा, तो इसका पर्पस स्टेटमेंट देखते हैं एक बार वापस से। सो जैसे लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू, आई एम राइटिंग टू से थैंक यू, आई एम राइटिंग टू से congratulations, send my commiserations, apologies, I'm writing to invite you.
तो ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई अपने नेबर को आपको लेटर भेजना है कि आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ पार्टी, और आई एम राइटिंग टू से थैंक यू, जैसे ऊपर लिखा हुआ जैसे ऊपर है, लिखा हुआ है। हाँ, कि टू कैरी आवर लगेज, टू मूव आवर लगेज फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, मतलब कुछ भी ऐसा जो आप लिख तो पर्पस स्टेटमेंट हम ऐसे ही खोलेंगे। पर्पस स्टेटमेंट हम दोबारा बताता हूँ मैं, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है एक लेटर को खोलने के लिए, आफ्टर डियर जो भी नाम है उसके बाद की। तो वोकैबुलरी देखते हैं इसमें कैसे यूज होगी। तो जैसे अपोलॉजी लेटर है तो इसमें लिखेंगे आई एम वेरी सॉरी फॉर, आई डू अपोलोजाइज, आई एम सॉरी टू हियर। थैंक यू लेटर्स के लिए होगा आई वांटेड टू थैंक यू फॉर, टू शेयर माय अप्रिसिएशन, योर कंट्रीब्यूशन डिड नॉट गो अननोटिस्ड। हाँ, रिक्वेस्ट लेटर्स के लिए आई हैव ए क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू, आई वंडर्ड इफ यू कुड हेल्प असिस्ट मी विद, आई एम हैविंग ए लिटिल ट्रबल विद। हाँ, और हमने इन सब चीजों के, सेम चीजों के अपने दूसरे लेटर्स में भी बताया है, तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या डिफरेंस है फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, सेमी फॉर्मल का। एक्सप्लेनेशन के लिए लिखेंगे आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू फ्यू पॉइंटर्स, देयर आर ए कपल ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो, प्लीज डू लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी मोर हेल्प। इन्विटेशन के लिए my dash and I be delight if you could join us, it would be great to see you at, I would appreciate if you could RSVP। एडवाइस के लिए ये वाला है, ऐसे सेम तरीके से ऐसे ऊपर है। तो आप प्लीज हमारे जो पुराने लेटर्स हैं उनको एक बार देखें और उनमें कंपेयर करें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या डिफरेंस है और क्या वोकैबुलरी यूज हो रही है और कैसे लिखा जा रहा है चीजों को, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हाँ, तो अब आगे लेटर एंडिंग्स, तो एंडिंग्स कैसे करनी है। I will look forward to your reply. I look forward to hearing back from you soon. I would be very grateful if you could get back to me as soon as possible. Please feel free to get in touch if you have any questions. और आखिर में बेस्ट रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड्स, ऑल द बेस्ट। सिर्फ आपका नाम, पूरा नाम नहीं है इसमें, सिर्फ आपका नाम लिखना है। ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा, जो हम कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जैसे हम लिखते हैं आई एम लिख रहे हैं, तो इसको हम आई एम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं यूज करना, वो थोड़ा बहुत कभी कभी यूज करना है। रेयर, जैसे इनफॉर्मल में आप बहुत सारा यूज करते हैं, इनफॉर्मल में आपको पूरा यूज करना है, दबा के पूरा यूज करना है दबा के। सेमी फॉर्मल में थोड़ा सा यूज कीजिए, कहीं पे हाँ, 1 या 2 सेंटेंस मैक्सिमम ट्राई करना, उससे ज्यादा मत ट्राई करना। और फॉर्मल में तो हम इसे यूज करते ही नहीं है। हाँ। अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी। तो अब देखो, अब कई बार क्या होता है, हमने जैसे पिछली बार बताया था कि हम आपको कह रहे थे कि भाई रिपीटिशन मत करो वर्ड्स का, और हम बोलते हैं आपको कि इजी वर्ड्स लिखो, ज्यादा मोटे वर्ड्स की जरूरत नहीं है, भारी भरकम वर्ड्स जो हमको नहीं पता होते हैं कैसे यूज करना है, हमने कहीं वो उसमें पढ़ लिया, न्यूज में पढ़ लिया, डिक्शनरी में पढ़ लिया, बट हमें यूज नहीं पता होता है, तो हम उन चीजों को मना करते हैं। तो हमने लिखा है जैसे आप कैसे रिपीटिशन अवॉइड कर सकते हो। जैसे एक तरीका है सिनोनिम्स, तो इट हैज नाउ बीन 2 वीक्स सिंस आई वाज लास्ट कॉन्टेक्टेड बाय योर बैंक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 वीक्स को आप फोर्टनाइट यूज कर सकते हो। That means that for the last fortnight I have been without a credit card, which has made it very difficult for me to manage my financial affairs. तो आपने 2 वीक्स को फोर्टनाइट से रिप्लेस कर दिया, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और इतना बड़ा वर्ड भी नहीं है जो लगे कि हाँ भाई ऐसा वैसा है। रेफरेंसिंग के तरीके से, so जैसे it has now been 2 weeks since I was last contacted by the bank. That means that for this whole time, तो आप दिस होल टाइम एज ए रेफरेंस यूज करो 2 वीक्स को। आई हैव बीन विदाउट ए क्रेडिट कार्ड विच हैज मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज, जो भी है, बट आप ये चीज देखो, मेन 2 वीक्स को हमने रेफरेंस कर दिया दिस होल टाइम, तो समझ में आ जाएगा रीडर को कि आप क्या बोलना चाहते हो। अब एक तरीका, तीसरा तरीका है वर्ड फॉर्मेशन। यू रिसेंटली लेफ्ट सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन ए ट्रेन, राइट ए लेटर टू द ट्रेन कंपनी। द डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चन आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब जैसे था इंपॉर्टेंट, हम इसको थोड़ा सा ट्विक कर दिया, इंपॉर्टेंस बना दिया, तो मतलब सेम चीज को थोड़ा सा घुमा दिया है और आपने यूज कर लिया है। एंटोनिम्स यूज कर सकते हो, ये तो आपको करते ही होगी। यू रिसेंटली लेफ्ट सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
तो आप इसको लिख दिया नॉन ट्राइवल मैटर, तो इससे मतलब इसका उल्टा कर दिया आपने। सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट का मतलब नॉन ट्राइवल, इसका अपोजिट ये होता है। तो और आइए हमारे पास पांचवा वर्ड ऑर्डर। यू रिसेंटली लेफ्ट some important documents on a train, write a letter to the train company. The documents which are very important were left in a carriage A seat 12 upon my exit. तो आप देख सकते हो सेंटेंस को थोड़ा घुमा दिया हमने, हाँ। इधर के वर्ड वहां लिख दिए हैं। और जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी इन सब में, हमने कोई भी इतना ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है यहाँ पे जो बहुत अलग हो, जो आपने कभी नॉर्मल वोकैबुलरी में नहीं। एंटोनियम में भी अगर आपको इम्पोर्टेंट का ट्रिवियल थोड़ा टफ लग रहा है तो लिख सकते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, हाँ। नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। या अनइम्पोर्टेंट, अगर यू कैन यूज दैट एज वो वर्ड भी, अगर आपको ट्रिवियल नहीं पता हो या नॉट सो इम्पोर्टेंट सबसे इजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो अब ऐसे यूज करना है, कोई इतना मोटे मोटे वर्ड्स, जैसे अभी हम इम्पोर्टेंट को क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सिनोनिम, ये इम्पेरेटिव, चीफ। अब आप जैसे कई बार क्या होता है हम लोग चीफ यूज कर दिया, क्योंकि चीफ भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बट इट डजंट मेक सेंस चीफ को यहाँ पे यूज करना, या इम्पेरेटिव को यहाँ पे यूज करना डजंट मेक सेंस। तो जो चीजें हमको पता है हमें वही यूज करनी चाहिए, और इजी वाली चीजें करनी चाहिए, क्योंकि हमें वो पता होता है और जो हमारा पढ़ रहा होता है उसको भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं पता, उनको सब पता होता, बट हमें नहीं पता होता कि किस चीज को कहाँ पे यूज करना, इसलिए। तो अब हम एक क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है, योर नेबर्स हैव रिसेंटली रिटन टू यू टू कंप्लेन अबाउट द नॉइज फ्रॉम योर हाउस और फ्लैट। तो ये है मेन कंसर्न जिसके लिए अभी हमें लेटर लिखना होगा। The question है, write a letter to your neighbors. In your letter, first you have to explain the reasons for the noise. ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में आप ये लिखोगे, पर्पस स्टेटमेंट के बाद आई मीन, ठीक है। तो फिर अपोलोजाइज करोगे और फिर डिस्क्राइब व्हाट एक्शन यू विल टेक। सो पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पूरा यार। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मिस मत करना पढ़ना, पूरा अच्छे से पढ़ना, टेक थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ। और एक चीज और, क्वेश्चन के आखिर तक जैसे कई बार ये जो एंड डिस्क्राइब व्हाट एक्शंस यू विल टेक, इसके बाद भी लिखा होता है डियर या कि यूज दिस एज ए स्टार्टिंग। हाँ। तो आप उसको भी पूरा ध्यान देना। कई बार हम क्या सिर्फ 3 लाइन अपना पढ़ के क्वेश्चन पढ़े फ्री हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी कई बार लिखा होता है यूज डियर ये डियर वो एज योर स्टार्टिंग। तो प्लीज, तो पहले यहाँ तो आपको देखना, योर नेबर हैव रिसेंटली रिटर्न टू यू टू कंप्लेन अबाउट द नॉइज। तो ये मेंशन जरूर करना है कि नेबर ने आपको लेटर लिखा है, कंप्लेन का लेटर एक लिखा हुआ है, तो उसका आपको जवाब देना है। हाँ, तो ये मेक श्योर करना है कि एक जवाब का लेटर हो ये। किस बारे में? अबाउट द नॉइज फ्रॉम, घर से जो आवाज आ रही है हमारे से, उसके बारे में। तो वो होगा पर्पस स्टेटमेंट। तो आप सोचो डियर, तो मान लो डियर मैरी, अगर वो 2 बंदे हैं, डियर मैरी एंड क्रिश, ठीक है। तो फिर उनके बारे में, आई रिसेंटली रिसीव्ड लेटर फ्रॉम यू, ऐसा कुछ, लेटर फ्रॉम यू regarding the disturbance which has been caused, which you are hearing from my house, hearing from my house recently, from my house recently already यूज कर दिया है, तो from my house nowadays। ओके, फिर तो ये हो गया हमारा पर्पस स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें जो हमने हमेशा आपको पहले भी बताए हैं, तो 1 मिनट जरूर लेना, 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे सब पॉइंट्स लिखने के लिए, ताकि आप सीधा उन्हें पैराग्राफ में डाल सको। तो पहला पैराग्राफ क्या होगा? एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द नॉइज। तो क्या रीजन है कि आपके घर से आवाज आ रही है? तो ये हो सकता है कि आप कोई फर्नीचर मूव कर रहे हो, मतलब फर्नीचर का कुछ मूवमेंट हो रहा है, या फिर मूवमेंट हो रहा है, या आप कुछ और बिल्डिंग में
तुड़वा के कुछ और बनवा रहे हो, हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग द अपार्टमेंट, द फ्लैट, हाँ। हाँ, या कोई और रीजन कि गेस्ट हैव कम, सम गेस्ट हैव कम फॉर फ्यू डेज, तो थोड़ी आवाजें, बच्चे हैं तो आवाजें ज्यादा हो रही है, हाँ। हाँ। फिर आपको सेकंड पैराग्राफ में वो करना है, क्या बोलते हैं, माफी मांगनी है। आई एम रियली सॉरी फॉर द न्यूसेंस जो क्रिएट हो रहा है, उस बारे में लिखना है, या टू मच साउंड एंड इट वुड बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, ऐसा कुछ भी आप वर्ड्स ऐसे भारी भारी भरकम शब्द यूज कीजिए दिखाने के लिए कि आप बहुत कंसर्न्ड हो उस बारे में, एंड यू आर वेरी सॉरी फॉर द इश्यू दे आर फेसिंग बिकॉज ऑफ यू। तो ऐसे ऐसे थोड़े वर्ड्स बोल दो। एंड अपॉलॉजीज को आप बोल सकते हो, आई एम अपॉलोजाइजिंग फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, apologizing, I am really sorry, I am sorry, या कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब व्हाट एक्शन यू विल टेक, मतलब जो आगे कुछ होगा तो आप क्या करोगे उसके लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि फ्रॉम इफ फर्दर दिस आई मेक श्योर इट डजंट हैपन, आई मेक श्योर not to repeat the same mistake, I will inform you beforehand। और इसमें आप एक ऐसा लिख सकते हो, एक और चीज कि आई होप दिस इशू डजंट spoil our relationship, won't spoil our relation, ऐसा कुछ। ये तो जिससे बॉन्डिंग बन गया, एक दिखा दिया कि हाँ भाई यू हैव ए बॉन्डिंग विद देम, और तुम उसको खराब नहीं करना चाहते हो। इस बॉन्डिंग के स्टेटमेंट में ही आप कॉन्ट्रडिक्शंस डाल सकते हो। जैसे ये डाल दिया, हाँ, ऐसे कि दैट इज अ वे कि आप इनफॉर्मल बन चुके हो, दिखाने के लिए कि इनफॉर्मल पार्ट आ गया है उसमें। तो नेक्स्ट आएगा पैराग्राफ 1, उसमें आप ये जो है ये डाल देना, ये डाल देना आप। ये और P2 में हमारा आएगा नेक्स्ट जो अपोलोजाइज करने के लिए, जैसे भी आपको वर्ड्स यूज करने हैं, आपको बस बनाने हैं 2 सेंटेंसेस, तो आप बना सकते हो। ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स ताकि रीडर को, जो एग्जामिनर है, उसे लगेगा कि योर वोकैबुलरी इज वेरी गुड। और डिफरेंट वर्ड्स कैसे निकालने हम आपको ये ऊपर बता चुके हैं, ये इजी चीज है, डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वो देना बस इसमें। तो और आखिर में आता है हमारा फिर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम जैसे ऊपर हमने लिखे हैं उसमें से आप कुछ यूज कर सकते हो। जैसे तो आप जैसे लिख सकते हो, इसमें नहीं है तो कि आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस विच हैव बीन कॉज्ड टू यू ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ माय बिल्डिंग, बट आई होप दिस डजंट स्पॉइल आवर रिलेशनशिप, एंड in future I will let you know if I'm doing anything of this sort। हाँ, ये लिख सकते हैं। 4th पॉइंट जैसे आप लिख सकते हो, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, if you have any problem। हाँ, और एंड आई एम अगेन सॉरी, बस एंड कर दो और फिर लिख दो कि भाई बेस्ट रिगार्ड्स, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हो उसके पहला बस, हाँ, जस्ट योर फर्स्ट वर्ड, सॉरी फर्स्ट नेम, रिगार्ड्स अपना पहला नाम, जैसे हो गया। हाँ, बस दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ सेमी फॉर्मल। तो आप ये देखना, ये इजी रहेगा आपके लिए, और कुछ डाउट हो तो आप हमें प्लीज क्वेश्चंस में करना। और हमने वीडियो क्लैरिटी अपनी बढ़ा ली है, तो होप आपको ये अभी दिक्कत ना आए इसमें, होपफुली। तो आप लोग ये आप ट्राई करना, जो आपने अभी लेटर फॉर्मेट देखा या जो भी हमने टिप्स या ट्रिक्स बताए हैं, और इनको ट्राई करना। हम फॉर श्योर हैं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो, और हर टाइप का कोशिश करना लेटर प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, और टेंशन मत लीजिए, आइलेट्स इजी है, बस थोड़ा ट्रिक चाहिए, थोड़ा सा, और कोई मोटे वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने आपको दिखाया अभी।
तो आप नॉर्मल वर्ड्स यूज करोगे तो उससे भी काम बन जाता है। Yeah. तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। और अपना ध्यान रखें, वैक्सीनेशन लगवाएं। हाँ, and take care of yourself and your family. ऑल द बेस्ट एंड बाय Bye-bye. बाय।